आज देश भर में वैक्सीनेशन के सेकेंड फेज की शुरुआत हो रही है और कोरोना के विरुद्ध वैक्सीन युद्ध के अगले चरण में अब से कुछ देर बाद 60 साल से ज्यादा उम्र के लोग या फिर अलग अलग बीमारियों से जूझ रहे 45 साल से ज्यादा उम्र के लोग कोरोना का टीका लगवा सकेंगे। सरकारी अस्पतालों के साथ साथ निजी अस्पतालों में भी इसके इंतजाम किए गए हैं। देश के कुछ राज्यों में कोरोना का खतरा बढ़ा तो सरकार एक्शन में आ गई और कोरोना वैक्सीन को आम आदमी तक पहुंचाने की मुहिम को और तेज कर दिया। कोरोना पर फाइनल वार के लिए सरकारी के साथ साथ निजी अस्पतालों में भी वैक्सीनेशन का प्लान तैयार किया गया, जो पूरे देश में लागू हो जाएगा। इस अभियान में अब आम लोगों को भी कोरोना की वैक्सीन दी जा सकेगी और वो भी ज्यादा से ज्यादा अस्पतालों में। 1 मार्च से कोरोना वैक्सीनेशन टीकाकरण का अगला चरण शुरू होने जा रहा है और सबसे महत्वपूर्ण इस चरण में केंद्र सरकार ने निजी अस्पतालों को भी टीकाकरण की अनुमति दी है। यानी 1 मार्च से टीकाकरण के लिए जो केंद्र है वो पूरे देश में उनकी संख्या बढ़ने वाली है। इस अभियान का सीधा मकसद कम समय में अधिक लोगों तक कोरोना की वैक्सीन पहुंचाना है और यही वजह है कि सरकार के इस अभियान को सफल बनाने के लिए अस्पतालों ने भी कमर कस ली। इस वक्त हम मौजूद हैं भोपाल के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में, जहां पर वैक्सीनेशन की तैयारियां पूरी हो चुकी है। 1 मार्च से यहां पे वैक्सीनेशन के लिए लोग पहुंचेंगे। निजी अस्पतालों में आपको बता दें 250 रुपए का शुल्क आपको वैक्सीनेशन के लिए देना होगा, जिसमें 150 रुपए प्रति डोज का एक चार्ज रहेगा और इसके साथ यहां पर 100 रुपए सर्विस चार्ज रहेगा। भोपाल में शुरुआती तौर पे 7 सरकारी अस्पतालों में और 8 निजी अस्पतालों में वैक्सीनेशन की व्यवस्था की गई है अगले फेज के लिए। ये नेशनल हॉस्पिटल जो भोपाल में है उसका वैक्सीनेशन रूम है, जहां पे इस वैक्सीन को लगाया जाएगा। सबसे पहले आपको बताते हैं कि दूसरे चरण के वैक्सीनेशन के तहत किन किन लोगों को वैक्सीन की डोज दी जाएगी। इसके लिए सरकार की ओर से नियम और शर्तें क्या क्या है। दूसरे चरण में 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को टीका लगाया जाएगा। 45 साल से ज्यादा के गंभीर बीमारी वाले लोग भी टीका लगवा सकेंगे। गंभीर बीमारी की सूची भी सरकार की ओर से जारी कर दी गई। गंभीर बीमारी वालों के लिए मान्यता प्राप्त डॉक्टर का सर्टिफिकेट लेना जरूरी होगा। केंद्र सरकार ने इस सर्टिफिकेट का प्रारूप भी जारी कर दिया है। जिनकी 1 जनवरी 2022 को 60 साल उम्र कंप्लीट हो रही है उन लोगों को देंगे। और दूसरा जो हमारे 45 से 59 वर्ष के जो लोग हैं जिनको कोमॉर्बिडिटी है, जो MCI से रजिस्टर्ड डॉक्टर्स हैं, उनके द्वारा प्राप्त प्रमाण पत्र के आधार पर कोमॉर्बिडिटी वाले जो हमारे लोग हैं उनके लिए हम लोग वैक्सीनेशन करेंगे। और तीसरा जो लोग हमारे जो तो हेल्थ केयर वर्कर थे या फ्रंटलाइन वर्कर थे, उनका पहले रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया था, उनको भी हम एक अवसर फिर से दे रहे हैं। जो आएंगे उनका वैक्सीनेशन के साथ साथ ही रजिस्ट्रेशन होगा। तो कुल मिला के एक ड्राइव हमने इसका कैंपेन भी शुरू किया। हमारा डिपार्टमेंट भी अलर्ट मोड पे है। आम आदमी तक जब तक ये जो क्राइटेरिया भारत सरकार ने तय किया है सूचना भी मिलना जरूरी है, तो उसके लिए भी हम लोग IEC एक्टिविटी कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने निजी अस्पतालों में टीके की कीमत भी तय कर दी है। वैक्सीन की 1 डोज के लिए 250 रुपए लिए जाएंगे, जिसमें 1500 रुपए टीके और 100 रुपए सर्विस चार्ज के तौर पर होंगे।